नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशा डोगरा। हमारा मकसद खबरें दिखाना नहीं है, जागरूकता लानी है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ज़िला चंबा में हिमालयन मोनाल नेशनल एयरफेस्ट का जो प्रोग्राम चलाया गया है, उसमें हिमाचल दर्पण लाइव टीवी को जो मीडिया पार्टनर बनाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और ज़िला चंबा प्रशासन की काफ़ी अच्छी ये पहल है, जिसके लिए अगर चलो कुल्लू अभियान कुल्लू में ये चलाया जाए तो कुल्लू में जो पर्यटन की बात की जाए, पर्यटन की दृष्टि से कुल्लू मनाली काफ़ी जो फेमस है और उसमें 4 चांद लग जाएंगे अगर कुल्लू में भी इस तरह के अभियान चलाया जाए, चलो कुल्लू चलो। तो इसके लिए हमारे साथ एडीसी कुल्लू जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि अगर कुल्लू में भी इस तरह का अभियान चलाया जाता है तो किस तरह से यहाँ का पर्यटन विकसित होता है और किस तरह से यहाँ के व्यवसायियों को फ़ायदा होगा, यहाँ के होटलियर्स है उनको फ़ायदा होगा और इसके साथ साथ ही जो यहाँ का ट्रेडिशनल जैसे हमारे परिधान है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। सर बताइए, जैसे चंबा प्रशासन द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा के संयुक्त तत्वावधान में और वहाँ के पर्यटन कारोबारी एरिया जो मनाल नेशनल एयरफोर्स का जो यहाँ वहाँ आयोजन किया गया है पैराग्लाइडिंग के लिए, तो अगर उस तर्ज का अभियान जैसे कुल्लू में चलाया जाए तो सर कैसा होगा? जी, पहले तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ये मेरे लिए एक बड़ी व्यक्तिगत तौर पे मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात के लिए कि हिमाचल दर्पण इसमें आया और इस बात की चर्चा कुल्लू तक पहुँची, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मैं इस अभियान से जुड़ा रहा और जो इसकी शुरुआत है वो ज़िला चंबा से है और इससे मेरे जो पिछली पोस्टिंग थी वो SDM चंबा थी। तो उस समय पे ये पूरा आइडिया सोचा गया, ये लोगो वगैरह सब उसी समय के हैं। तो जो पूरा प्लान था वो प्लान कुछ इस प्रकार से है इस अभियान का, चलो चंबा अभियान जो है इसका प्लान, इसके पीछे जो रूट था ये है कि चंबा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक बड़ी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी पिछड़ा है। अगर आप कुल्लू के मुकाबले देखें तो काफ़ी पिछड़ा ज़िला है और उस बीच में अगर आप 2 पार्ट देखें तो 2 चीज़ें हमने जो काफ़ी लंबे समय वहाँ पे रहने के बाद ये एनालाइज करी कि एक टूरिज़्म सेक्टर है और एक हॉर्टिकल्चर सेक्टर चंबा का, जो उसकी परिस्थिति को बदल सकता है। तो जब ये टूरिज़्म पे वर्क करने का नंबर आया तो उसके बाद वहाँ पे DC महोदय थे, काफ़ी सारे हमारे सहभागी भी थे। तो प्लान ये हुआ कि कैसे टूरिज़्म बूस्ट किया जाए। तो हमने एक जन आंदोलन टाइप का बनाने की कोशिश करी जिसका नाम था चलो चंबा। तो इनिशियल पार्ट में तो ये बड़ा एक सोशल मीडिया कैंपेन था और खुशी की बात ये थी कि चंबा के लोगों ने उसमें बड़ा साथ दिया। तो धीरे धीरे करके हैशटैग चलो चंबा सोशल मीडिया पे इतना फेमस हो गया क्योंकि हम लोग उसके रोज़ अच्छी फ़ोटोज़ चंबा की डालते रहते थे। देन वी स्टार्टेड प्रमोटिंग। 1-1.5 महीने तक ये पूरा प्रोसेस हुआ। देन आफ्टर क्या हुआ कि ये कुछ कंक्रीट इसमें चाहिए था, तो कंक्रीट में फिर ये प्लान बना कि हम एक कैलेंडर बनाते हैं और उस कैलेंडर में हम ये मान के चलेंगे कि हर महीने चंबा में एक बड़ा इवेंट कराया जाएगा और उस चंबा जो भी बड़ा इवेंट होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि देश भर से लोग आएँ, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे लोग आएँ। तो इस पूरी जो प्रक्रिया थी, तो इसका जो पहली शुरुआत है, जो इसका ओपनिंग थी, वो एक चंबा में कार रैली हुई थी जिसको कहते हैं रैली ऑफ चंबा, जो कि अप्रैल के महीने में हुई थी। और खुशखबरी उस बात की ये थी कि इट बिकेम सो बिग कि जो ऑटो ट्रैक मैगजीन है उसका फ्रंट पेज वो थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया और उसकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में माननीय खेल मंत्री केंद्र सरकार में किरण रिजिजू जी थे, तब उन्होंने शिरकत करी उसमें और उसका जो चंबा का नाम है वो उसके बाद बहुत ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। और उसके बाद एक के बाद एक, अब कोविड के कारण वो सारे जो उसका कैलेंडर था वो थोड़ा रुक गया, बट उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले वहाँ पे डलहौजी में एक नेशनल लेवल का जो हमारा कंपटीशन, ड्रैगन बोट कंपटीशन है, वो हुआ। दूसरी कार रैली हुई वहाँ पे 1 अक्टूबर में और उसके बाद अब क्या कहते हैं ये जो हिमालयन मोनाल ये एरोफेस्ट है खजियार में, तो ये सब उसी कैलेंडर के हिसाब से है। तो सबसे पहले तो इसमें चंबा का जिला प्रशासन जो है वो बधाई के पात्र है ही। और आप देख ही रहे हैं कि अगर आप कुल्लू में यहाँ तक आ गए
और चलो चंबा आप बोल रहे हैं तो उसका क्या स्केल है आज की तारीख में। तो सभी लोग, पूरा प्रशासन, सारी टीम इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पे आज बड़ी खुशी हुई कि चलो चलो चंबा वाली जो विषय है वो कुल्लू तक आ गया। अब जहाँ तक आपने मेरे से ये पूछा कि कुल्लू में क्या पोटेंशियल है, तो आपको मैं ये वाली बात बताना चाहूँगा कि मतलब बेसिक इसके पीछे फंडा क्या है कि ये होता कैसे है। होता ऐसे है कि स्विट्ज़रलैंड आपको इसलिए स्विट्ज़रलैंड लगता है क्योंकि उसको बार बार दोहराया जाता है। सही है, ठीक है। तो कुल्लू मनाली के साथ ये है कि ये तो वर्ल्ड की डेस्टिनेशन है ही, ये पहले से ही बहुत अच्छी है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने टूरिज़्म के पोटेंशियल को रीच कर गए। क्योंकि आप जिस लेवल का रोज़गार टूरिज़्म से दे सकते हैं उस लेवल का रोज़गार आप हॉर्टिकल्चर से भी नहीं दे सकते, उस लेवल का आप रोज़गार एजुकेशन से भी नहीं दे सकते। तो टूरिज़्म का जो पोटेंशियल है, अगर मान लीजिए आप हमारी आज की तारीख में देखें तो कुल्लू मनाली में मानता हूँ बहुत टूरिस्ट है, लेकिन इसका पोटेंशियल अभी भी बहुत बड़ा है। जैसे कि आनी निर्माण के क्षेत्र में हमारे अभी भी टूरिस्ट नहीं जाता है, और जो फोकस मनाली पे है वही सेम फोकस चंबा में डलहौजी पे था। तो उससे क्या होता है कि बाकी जो स्प्रेड आउट नहीं होता है टूरिस्ट, उसकी वजह से आनी अभी भी पिछड़ा है, निर्मंड अभी भी पिछड़ा है। जबकि अगर आप देखें तो हालात जिब्भी के 5 साल के अंदर बदल गए, हालात तीर्थन के 5 साल के अंदर बदल गए, हालात कसौल के 10 साल के अंदर बदल गए, सिर्फ और सिर्फ हमारे टूरिज़्म से। तो जो इस प्रकार के अभियान हैं, इसी तरीके से आपको एक कड़ी बताता हूँ कि मान लीजिए कि कुल्लू में कम लोग आते हैं, परंतु अगर कुल्लू दशहरा होगा तो हम मान के चलते हैं ना कि 5 लाख आदमी आएगा, यहाँ 10 लाख आदमी आएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरी इकॉनमी चलनी शुरू हो जाती है। तो कुल्लू दशहरा में किसका प्रॉफिट होता है? बेसिकली हमारी आम जनता तक पैसा पहुंच रहा होता है। सेम इज़ विद विंटर कार्निवल कि हमें ये ज़रूर लग सकता है कि एक बार हमारा इवेंट में हमारा फंड खर्च हो रहा है, लेकिन जैसे गोवा है, गोवा में एक सनबर्न फेस्टिवल होता है, ठीक है, सेम सोंक्रान होता है थाईलैंड में। ऐसे जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे इस तरीके के फेस्टिवल्स, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, जिससे उस जगह का पहली बात तो नाम हो, और नाम के साथ बाहर से लोग आएँ। देखिए, बाहर से कोई भी व्यक्ति आएगा वो पैसा खर्च करेगा और पैसा सीधे हमारे लोकल यूथ पे पहुंचता है। तो इसका पोटेंशियल बहुत है। चलो कुल्लू करके या फिर उसका जो भी नया नाम हो, बिकॉज कि ये नाम एक बार चल चुका है तो वी शुड गो फॉर समथिंग न्यू कि भाई जो और ज़्यादा क्लिक करे। तो उस प्रकार का विषय हम डीसी महोदय के साथ एक बार डिस्कस करके वी कैन पुट इट अप। और मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके की प्रॉस्पेरिटी कुल्लू में है, तो उतने ही इवेंट का स्ट्रक्चर उतना ही बड़ा भी हो सकता है यहाँ पे। एंड द गुड पार्ट इज़ कि जैसे रैली ऑफ चंबा हुई थी, उसी प्रकार से यहाँ पे रैली ऑफ हिमालयाज़ भी हुई थी कुछ समय पहले, जो सुरेश राणा जी ने कराई थी। तो मतलब जिला प्रशासन ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। उसमें काफ़ी बड़ा उस इवेंट को बनाने का प्लान था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे कोविड केसेस आ रहे थे और आचार संहिता लग गई थी, जिसकी वजह से उसका स्केल उतना हमने छोटा करना पड़ा। परंतु इस प्रकार के अगर इवेंट्स होते हैं, देखिए कुल्लू एक वर्ल्ड डेस्टिनेशन है, परंतु इसका फ्यूचर अभी भी बहुत ब्राइट है। तो वो उन्हीं दो क्षेत्र में, एक हॉर्टिकल्चर में, एक टूरिज़्म में अगर हम काम करते हैं, चलो कुल्लू नाम हो या फिर कोई भी नाम हो उसका, है ना, बट इस प्रकार से अगर हम इवेंट्स, अच्छा उसका एक और फंडा ये है कि इवेंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो हाँ, इवेंट इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे थे कि जो टूरिस्ट आता है उसको एक तो भरमौर लेके जाया जा रहा था, सलूनी लेके जाया जा रहा था, उसको चंबा के ऐसे इलाकों में लेके जाया जा रहा था कि जो उसने अदरवाइज़ नहीं देखे होते। तो सेम अगर हम यहाँ पे भी अगर दिखाना चाहें तो काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये चीज़ है कि आप जैसे देखेंगे कि तीर्थन अगर आप देखें तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब कोई लोग मनमोहित हो जाते हैं उसको देख के। परंतु काफ़ी लोगों को बस ये है कि उन्हें कुछ ही एरिया पता होता है, उन्हें शिमला पता होता है, उन्हें मनाली पता होता है, लेकिन ऐसा नहीं देखा होता। तो पहला हमारा काम ये है कि हम उन्हें यहाँ पे बुलाएं, उसके बाद वही लोग हमारे एम्बेसडर बन के, हमारे दूत बन के लोगों के बीच में ये वाली बात स्प्रेड करें कि ये बहुत अच्छा था। और जिस प्रकार से आप लोग आज स्प्रेड कर रहे हैं चंबा का नाम, तो ये भी एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि आज हिमाचल दर्पण लाइव टीवी भी बहुत ही गौरव महसूस कर रहा है, क्योंकि जो शिवम प्रताप सर है, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। अगर चंबा की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी पहल इन्होंने की थी। इसी की तर्ज पर अगर कुल्लू की बात की जाए तो सर ने काफ़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि कुल्लू की अगर बात की जाए, कुल्लू के निर्मंड में बागासरान एक ऐसी जगह है जो कि अभी विकसित होनी थी लेकिन नहीं हो पाई है, क्योंकि लोग जो टूरिस्ट यहाँ आता है उनका ज़्यादा जो ध्यान है वो मनाली की तरफ केंद्रित होता
होता है। उसके अलावा अगर तीर्थन घाटी की बात करें, तीर्थन घाटी में जलोढ़ी दर्रा है, उसके साथ साथ सियोल सर है, और कुछ एक जैसे सैंज घाटी की बात की जाए, शांगड़ एक जगह है, वहाँ भी बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ टूरिस्ट जा सकता है। लेकिन कवायद करनी है कि उनको विकसित कैसे किया जाए ताकि वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिले और उन इलाकों को भी विकसित किया जाए। तो इस बारे में जो शिवम प्रताप सर इन्होंने बात कही है। और इसके साथ साथ ही अगर कुल्लू में इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे, यहाँ का जो पर्यटन कारोबार तो बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर सर यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस की बात की जाए, यहाँ कुल्लू शॉल, कुल्लू टोपी, यहाँ के पहनावा, यहाँ का जो खाने पीने की वस्तु है, उस पर भी सर इसका काफ़ी जैसे असर पड़ेगा। उसके बारे में अच्छा, ज़रा मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन और देता हूँ। तो आप अगर ट्रेडिशनली देखें तो चंबा जिस प्रकार से ट्रेडिशनली रिच है, आप उस जगह को ऐसा नहीं बोल सकते, वो ज़िला भले ही पिछड़ा हो, वहाँ पे डेवलपमेंट कम हो, लेकिन उन लोगों ने अपने ट्रेडिशन को बचाया हुआ है। आप एक नज़रिए से देखें तो चंबा की आपने कभी धाम खाई नहीं होगी शायद, तो चंबा की धाम है, चंबा का थाल है, चंबा की रुमाल है, चंबा की चप्पल है। आप आई वुड लाइक कि आप उसको एक बार देखें कि किस तरीके की बड़ी कारीगरी वहाँ पे होती है। तो अगर एक जो लोग हैं तो उन्हें भी बताना चाहूँगा, जो लोग सुन रहे हैं, कि प्ले स्टोर पे एक ऐप है चलो चंबा के नाम से, तो उसे आप डाउनलोड करिए। उसमें चंबा की जितनी भी लोकेशंस है उसमें इंक्लूडेड हैं, साथ में उसमें चंबा की क्यूजीन, मतलब आपको क्या खाने के लिए है वो इंक्लूडेड है, साथ में उसमें कौन कौन सी जगह जाने के लिए हैं ये इंक्लूडेड है, उनका जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं, किससे आपको संपर्क करना है वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि उसको करें। परंतु जैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया, देखिए कोई टूरिस्ट आता है तो ऐसा नहीं है कि वो आके किसी होटल में ठहर के चला जाता है। जैसे मान लीजिए उन्हें कुल्लू का शॉल खरीदना है, तो कुल्लू का शॉल खरीदना है तो बेसिकली एक गांव का व्यक्ति जिसको कुल्लू की कारीगरी आती है उस तक वो पैसा पहुंचता है, सही है। उसी प्रकार से कुल्लू का शॉल है, सही है, कुल्लू की धाम है। तो ये जो हमारे ट्रेडिशनल पार्ट है ना, इसको हमें ज़रूर लोगों को दिखाना चाहिए और इसको बचा के भी रखना चाहिए। ये हमारी स्पेशलिटी है, इसके लिए हम जाने जाते हैं, और उसको हम किस तरीके से कैंपेन मोड में इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें और हैं चलो चंबा कैंपेन में। वो एक तो इनका ट्राइबल फेस्ट, बिकॉज चंबा हैज़ 2 ट्राइबल एरियाज, एक भरमा और एक पांगी। एक ट्राइबल फेस्ट का प्रोग्राम है, एक फूड फेस्टिवल इसमें काफ़ी जगह पे हुआ, जो रैली हुई उसमें भी एक फूड फेस्टिवल हुआ जिसमें चंबा की धाम खिलवाएगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये कोई एकमात्र एक फेस्टिवल नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एक पूरा एक मुहिम है। और उस मुहिम को किस लेवल तक हम लेके जा सकते हैं ये डिपेंड करता है, और जिस प्रकार से चंबा के लोग और चंबा का प्रशासन काम कर रहा है, तो मेरे को ये उम्मीद है कि ये तो अभी शुरुआत है, इसकी अभी नई नई ऊंचाइयाँ छुएगा जरूरी है जी। तो आपको क्या लगता है सर, कुल्लू में भी इस तरह का इवेंट होना चाहिए, चलो कुल्लू चलो, कुछ इस तरह से, ताकि जो हमारे अभी कई स्थान विकसित होने, कई इलाके जो फॉरवर्ड होने हैं, तो उसमें काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक बात विषय बताता हूँ कि जो जैसे टूरिस्ट है, तो टूरिस्ट इज़ मोर फोकस्ड ऑन मनाली। अगर मान लीजिए हमें ये लगता है कि हमें राफ्टिंग कंपटीशन कराना है, तो अभी मेरे ख्याल से हिमाचल में एक हमीरपुर में हुआ भी है रिसेंटली एक, तो उसी प्रकार से मान लीजिए हम राफ्टिंग कंपटीशन यहाँ पे कराते हैं, ठीक है, पैराग्लाइडिंग कंपटीशन किसी और जगह कराते हैं, तीसरा एक इवेंट हम तीर्थन में कराते हैं, चौथा एक इवेंट हम कसौल में करवाते हैं, फिर हम सैंज में कराते हैं। मतलब हर महीने कोई ना कोई इवेंट हो। सेम उसी तरीके से जैसे जो आनी का क्षेत्र है, जो निर्मण का क्षेत्र है, आप लोग मेरे ख्याल से व्यक्तिगत तौर पे वहाँ पे गए भी होंगे, तो आप इस बात से ज़रूर रूबरू होंगे कि उनका पोटेंशियल बहुत है। अगर आप मतलब नेचुरल ब्यूटी के अगर नज़रिए से देखें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं ये जगह, परंतु क्या हम लोगों को वहाँ तक ले जा पा रहे हैं? हम ये नहीं ले जा पा रहे, ये फैक्ट है। तो अगर हम इस तरीके से ऑलमोस्ट साल में 2 इवेंट आने में कराएं, 2 इवेंट अलग अलग जगह पे कराएं, तो मुझे लगता है कि उससे टूरिज़्म बूस्ट करेगा। और हम लोग अभी इस प्रोसेस में हैं, अभी रिसेंटली सब लोगों ने ज्वाइन किया है, तो हम इसको प्लान आउट करना है, इसको थॉट देना है, इसमें सारी इसमें मतलब ये मुहिम जो है, ये आज आप ऑलमोस्ट ये जो थॉट है ये पिछले साल अक्टूबर का थॉट है, जिसको आप आज देख रहे हैं। तो इसको ये समय लेती हैं, 1 साल से ऊपर समय, तो इसके पहले 6 महीने इसके प्लानिंग में गए, फिर एग्जीक्यूशन में गए। तो उसी प्रकार से जैसा मान लीजिए कुल्लू में अगर इस प्रकार की इवेंट हो पाएंगे तो हम लोग ज़रूर कराएंगे। एंड अगर मान लीजिए कोई इस तरीके से हमारे लोकल स्पेशली जो होटलियर एसोसिएशन हैं, जो लोग टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, आपको एक फैक्ट भी देना चाहूँगा कि जैसे ही चलो चंबा कैंपेन की शुरुआत हुई और पहली रैली ऑफ चंबा जो हुई,
तो उसके बाद बड़े भारी मन नंबर जो है होटल लोग चंबा में लोगों ने होटल रजिस्टर कराए, होम स्टेज रजिस्टर कराए, तो लोगों को भी लगा कि हाँ भाई ये एक आय का साधन हो सकता है, उस तरीके से उसे प्रमोट किया जाए। तो सेम उसी तर्ज पे यहाँ पे भी किया जा सकता है, परंतु जिस तरीके से चंबा में चंबा की खासियत को लिया गया, उसी प्रकार से कुल्लू में कुल्लू स्पेसिफिक होना चाहिए, वो कि उसमें सिर्फ कुल्लू की खासियत को लिया जाए एंड देन आफ्टर वी स्टार्ट प्रमोटिंग इट। जी, तो जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि जो एडीसी कुल्लू शिवम प्रताप सिंह, इनका कहना है कि कुल्लू में भी इस तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी कुल्लूई जो कल्चर है, कुल्लूई की जो वेशभूषा है उसको निखारना है, और जिससे ना केवल यहाँ के पर्यटन कारोबारियों को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ साथ ही यहाँ की जो वेशभूषा है, यहाँ के जो खान पान की जो यहाँ वस्तु हैं, यहाँ की जो कुल्लूई धाम है, यहाँ की कुल्लूई जो सीढ़ू है, उसको भी प्रसिद्धि मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ एडीसी कुल्लू शिवम प्रताप सिंह जी। इनसे हमने जाना कि क्या चंबा चलो अभियान जिस तर्ज पर चंबा में चलाया गया कुल्लू में भी चलाया जा सकता है, तो भविष्य में हो सकता है कि कुल्लू में भी इस तरह के इवेंट किए जा सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो अभी पर्यटन की दृष्टि से हमारे कई स्थल जो विकसित होने हैं उनको भी जो है ये विकसित हो सकते हैं और उसको भी जो है विश्व ख्याति मिल सकती है। तो इसी के साथ आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, और हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिला प्रशासन चंबा का, जिन्होंने हिमाचल दर्पण लाइव टीवी को इसके लिए चुना। और आज हम गौरव भी महसूस कर रहे हैं कि आज चलो चंबा का जो अभियान हम कुल्लू में भी चला रहे हैं, और आगे उम्मीद करते हैं कि अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी